रसूल अल्लाह। इसका मीनिंग और मतलब पता नहीं कितना बड़ा है ये नारा। रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं लेकिन शक्ल देखिए शैतानों से भी बदतर नजर आ रहा है। उन्हीं जालिमों के जैसे शक्ल हमारी है जिन जालिमों ने मुफ्ती साहब पर और मुफ्ती साहब जैसे हजारों मुसलमानों पर जुल्म करके जेल में बंद कर रखा है। तो हम अपनी शक्ल तो लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसे बनाएं। तो ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಗುರು ಅವರ ಧರ್ಮದವರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना शुरू करोगे तो पूरी दुनिया तुमसे डरना शुरू करोगी। इस चीज की मिसालें बताने की जरूरत नहीं है। मैदान करबला को हम पहले से सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। जालिम वहां भी मौजूद था, जालिम यहाँ भी मौजूद है। समझ रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि सुन्नी अलग है, अहले हदीस अलग है, उलमा देवबंद अलग है, सिर्फ फुरू इख्तिलाफ अलग है। हम सबका कलमा एक है, हम सबका ईमान एक है, हम सबके नबी एक है। तुम एक को हाथ लगाओगे 100 खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो। मुफ्ती सलमान अजहरी को यहाँ करो। जब तक जालिम जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से, चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब किनारों से, इंकलाब जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज़ दो, आवाज़ दो, तेरा मेरा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक जालिम जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से, चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब किनारों से, इंकलाब जिंदाबाद। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो।
रिहा करो, रिहा करो, मुफ्ती साहब को रिहा करो, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक मुफ्ती साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मुफ्ती साहब को रिहा करो, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आवाज दो, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहा करो, जब तक जालिम जुल्म करेगा, सत्य मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहा करो, आवाज दो, आवाज दो, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तेरा मेरा रिश्ता क्या है। सुना उनको बिला वजह सताया जा रहा है, कैद मुसलसल में रखा जा रहा है। गुजारिश है कि हम सब अपने तौर पर दुआ भी करें और ऐवान इक़्तिदार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारी ये मुश्तरका एहतजाज अल्लाह करे कि इसका असर जल्द ज़ाहिर हो और उनको गुनाहे बेगुनाही से जल्द अज जल्द अल्लाह रिहाई नसीब फरमाए। हर हक गो की अल्लाह हिफाजत फरमाए, जालिमों के शर से और इनके मकरो फरेब से तमाम मुसलमानों को अमान नसीब फरमाए। अब फिर से हम आप इसी नारे को आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बुलंद करें। हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को। इन्क़िलाब जिंदाबाद। तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज़ दो, आवाज़ दो, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम तमाम को मालूम है कि किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी हज़रत मौलाना ने भी बताया कि जिस मकसद के लिए हमें आए हैं कि अल्लाह ताला हमें सबसे पहले इस मकसद में कामयाब करें। हमारा मकसद जो है यहाँ जमा होने का सबसे पहला मकसद ये है कि जो ज़रा सी बात पर न कोई उस बात में कोई ताकत है, न उस बात में कोई पकड़ने वाली कोई चीज़ है, बस एक बहाने से हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रहमतुल्लाह दामत बरकातुहू को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। उन्होंने सिर्फ क्या कहा था, सिर्फ एक जुमला कहा था, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। किसे कहा था? किसी का नाम लेकर कहा था? किसे कहा था? मुझे राहत इंदूरी का शेर याद आता है जब उन्होंने एक मर्तबा खड़े होकर कहा था कि सरकार चोर है। बस इतना ही लफ्ज कहा था, सरकार चोर है। दूसरे दिन डिपार्टमेंट जाकर उन्हें गिरफ्तार कर दिया और उससे कहा कि आपने सरकार को चोर कहा है। हजरत ने पूछा, मैंने सरकार को चोर तो कहा है, लेकिन किसकी सरकार चोर है? अमेरिका की? किसकी? बांग्लादेश की? किसकी? अफगानिस्तान की? किसी का नाम नहीं लिया। तो हजरत ने सिर्फ कहा है कुत्तों का वक्त है।
किनका नाम लिया? जिस तरह राहत इंदौरी को पकड़ कर कहा था कि हजरत हमें मालूम है कि सरकार कहाँ की चोर है, सरकार कहाँ की चोर है, पता है हमें। इसी तरह हजरत मौलाना सलमान अजहरी दामत बरकातुहुम को इस एक शेर के बलबूते पर गिरफ्तार करके ये बात साबित कर रहे हैं कि कुत्ते कौन हैं। उन्हें पता है, उन्हें इस बात को पता है कि अगर उन्हें रिहा करेंगे और उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या होने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह, हक की आवाज को बुलंद करने वाले मुसलमानों को, नौजवान के दिलों में आजादी की किरण को फिर से पैदा करने वाले एक नौजवान खड़े थे, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। उनको इस बात पता था कि अगर उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो फिर ये लाखों सलमान खड़े होंगे। आज मैं हुकूमत से कहता हूं, अगर आप एक सलमान अजहरी को गिरफ्तार किए हैं, अब देखो पूरे हिंदुस्तान में लाखों सलमान अजहरी खड़े हो चुके हैं। कितनों को गिरफ्तार करेंगे, कितनों को मारोगे? हर घर से मुजाहिद निकलेगा, जिस तरह हर घर से सलमान अजहरी निकलेगा, कितनों को जेल में डालोगे इंशाअल्लाह। लेकिन तुम ये समझते हो कि हमने एक सुन्नी मौलाना को गिरफ्तार किए हैं, देवबंदी उलमा कोई काम नहीं करेंगे, देवबंदी रास्ते पर नहीं आएंगे। आपको बताना चाहता हूँ, हमारा ईमान एक है, हमारा कलिमा एक है, हमारा नबी एक है, हमारा अकीदा एक है। हाँ, चंद फुरूई इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ हमारे पसे पुष्ट डालकर आज मैदान में आए हैं। इंशाअल्लाह उस वक्त तक हम आवाज उठाएंगे जब तक हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा नहीं करेंगे। तुम्हारी ये साजिशें, तुम्हारी ये प्लानिंग, तुम्हारी ये प्रोपेगेंडे इस बात की हमें पिछली तारीख याद दिलाती है कि जिस तारीख में करेंगे। तुम्हारी ये साजिशें, तुम्हारी ये प्लानिंग, तुम्हारी ये प्रोपेगेंडे इस बात की हमें पिछली तारीख याद दिलाती है कि जिस तारीख में हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान इख्तलाफ हुआ था, उनके दरमियान जंगें लड़ी गई थी। इस इख्तलाफ का फायदा उठाने के लिए, इस मौके का फायदा उठाने के लिए रूम का कुत्ता, रूम का बादशाह हज़रत अमीर मुआविया को खत भेजता है, हम आपके साथ हैं, हम दोनों मिलकर हज़रत अली को कत्ल कर देंगे, हज़रत अली के हमले पर, फौज पर हमला कर देंगे। तो हज़रत अमीर मुआविया का जवाब सुने, फरमाया, या कल्बर रूम, ऐ रूम के कुत्ते, ऐ रूमी कुत्ते, तू समझता है कि अली और मेरा इख्तलाफ इतना है कि मैं अली के गर्दन पर तलवार चलाऊं? याद रख, हमारे इख्तलाफ एक तरफ, अगर तू अपनी साजिश से, अपनी प्लानिंग से बात नहीं आया तो अली और मैं मिलकर तुझे कैफिर किरदार तक पहुंचा देंगे। तो यही चीज मैं आपको बताता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि सुन्नी अलग है, अहले हदीस अलग है, उलमा देवबंद अलग है, सिर्फ फुरूई इख्तलाफ अलग है। हम सबका कलमा एक है, हम सबका ईमान एक है, हम सबके नबी एक है। तुम एक को हाथ लगाओगे, सब खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और मुझे ये मौजूदा हुकूमत से बड़ा अफसोस होता है कि कैसी पॉलिसी खेल रही है, कैसा दोगलापन हो रहा है। आज हुकूमत में देखिए, आज कहां पर अजीब बात है कि एक एक महिला को, एक एक खातून को 11 लोग रेप करके उसको खत्म कर देते हैं। अफसोस है इन हुकूमत पर, उनको फूलों का हार चढ़ाया जा रहा है, और सिर्फ एक शेर के बलबूते पर हमारे शेर खुदा को क्या कर रहे हैं, जेल के सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। अफसोस है, ऐसे कितने केसेस हैं। एक हेट स्पीच के बिना पर, हालांकि कोई हेट स्पीच नहीं थी, कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर हर आए दिन
कोई ना कोई एक दंगाई उठकर मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देता है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, चुप्पी है। सिर्फ एक शेर की बिना पर उलमा को जेलों के सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। कभी नामूस रिसालत पर हम पर हमला किया जा रहा है, कभी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, हर आए दिन मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। तुम्हारा बस एक मकसद मालूम होता है कि हिंदुस्तान से तुम मुसलमानों को खत्म करने की साजिश कर रहे हो, तुम हिंदुस्तान से इस्लाम को खत्म करने की साजिश कर रहे हो। सुनो हुकूमत वालों, सुनो, अगर तुम्हारा ये साजिश है, तुम्हारी ये प्लानिंग है, याद रखें इससे पहले भी कई नमरूद आए थे, कई फिरौन आए थे, कई शद्दाद आए थे इस्लाम को खत्म करने के लिए। आज वो इबरत के निशान बने हैं। आप अपनी साजिश से बाज आइए, वरना अंजाम वही होगा जो नमरूद का हुआ था, अंजाम वही होगा जो फिरौन का हुआ था। इनकलाब तेरा मेरा रिश्ता क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या है? तुम हर वक्त जो है तरह के जुल्म ढाकर, तरह के जुल्म बरबन के पार तोड़कर ये साबित करना चाहते हो कि हम फिरौनियत है, हम फिरौनियत है। याद रखें, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो कुदरत को जलाल आता है। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो कुदरत को जलाल आता है। फिरौन का सर जब उठता है तो कोई मूसा पैदा होता है। ऐ फिरौनियों, अगर तुम फिरौन अपना सर उठा कर आएंगे तो मूसा अपने घर से निकल कर आएंगे। लाखों मूसा आएंगे, लाखों मूसा आएंगे, लाखों सलमान आएंगे। किनको तुम खत्म करोगे? किनको तुम जेलों की सलाखों के पीछे डालोगे? हमारा हुकूमत से यही इल्तिजा है, हमारा हुकूमत से यही इल्तिजा है कि तुम जल्द से जल्द हजरत मौलाना सलमान अजहरी को रिहा करें, वरना अगर तुम मौलाना सलमान अजहरी को रिहा नहीं करोगे तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तुम रिहा नहीं करोगे। उस वक्त के एहतजाज करते रहेंगे जब तक तुम हजरत मौलाना को रिहा नहीं करोगे। इसलिए हम आपसे इल्तिजा करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे कहते हैं कि हजरत को जल्द से जल्द रिहा करें। इंक़िलाब इंक़िलाब, जब तक जालिम जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंक़िलाब के नारों से, इंक़िलाब इंक़िलाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम यहाँ तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व ताला आपके आने को कबूल फरमाए और इस आने की बरकतों से आपके जहनों को खोल दे। ये दौलत शोहरत किसी काम की नहीं है, हर चीज़ यहीं पर बाकी रहने वाली है। कोई चीज़ अगर काम आने वाली है तो अल्लाह तबारक व ताला की फरमा बरदारी और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस पर मर मिटना ही काम आने वाला है। मैंने कोर्ट सर्कल में भी कहा था, मुसलमान जीने के लिए नहीं कभी मरता। मुसलमान मरता क्यों है? आखिरत की जिंदगी के लिए। हम आखिरत को पसंद करने वाले हैं। दुनिया से मोहब्बत करना छोड़ दो, दुनिया जो है तुम्हारे सामने आना शुरू होगी। अल्लाह तबारक व ताला ने औलिया इकराम के ताल्लुक से कुरान पाक में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को किसी चीज़ का खौफ और गम नहीं है, वो लोग किसी से नहीं डरते। आज हमारे दिलों के अंदर डर को बिठाया गया है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डरते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों याद रखो, दो चीजें एक जगह कभी जमा नहीं हो सकती। एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती। या तुम अल्लाह से डरो या दुनिया वालों से डरना शुरू करो। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना शुरू करोगे तो पूरी दुनिया तुमसे डरना शुरू करोगी। इस चीज की मिसालें बताने की जरूरत नहीं है। मैदान करबला को हम पहले से सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे।
जालिम वहां भी मौजूद था, जालिम यहाँ भी मौजूद है। तो जालिमों का अगर हम साथ देंगे तो जालिम कहलाएंगे, जालिमों का साथ नहीं देंगे, जालिमों के खिलाफ खड़े रहेंगे तो हुसैनी कहलाएंगे। तो मुसलमानों, हम हुसैनी कहलाने वाले हैं, हुसैनी बनकर जिंदगी गुजारो। और मैं हमारे तहसीलदार साहब जो यहाँ आए हुए हैं उनको भी ज्यादा इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, वो भी हमारे टैक्स में से ही हम उन्हें भी देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं भाई, हमारा भी कुछ हक है, हम भी मुल्क में रहते हैं, हमारे भी कुछ हुकूक है। आज आप लोग न्यूज में सुनते होंगे प्रज्वल रेवन्ना जो एमपी है, उसने 4000 लड़कियों का उसने जिना किया, रेप किया उसने, लेकिन आज कोई मामलात नहीं। मैंने कोर्ट सर्कल में बताया, सुरेश चौधरी नाम का आदमी जिसके ऊपर 1800 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, हाल में भी आप लोगों ने बहुत कुछ सुना। तो बहरहाल मुसलमानों, जागने की जरूरत है, जाग जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी बेकार है। अगर तुम मर जाओगे, मरने के बाद कब्र में जाओगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाएगी, उस वक्त तुम क्या मुंह से वहां जाओगे? तो जाग जाओ। अब मैं जो यहाँ जमा हुए हैं वो बहुत बड़े इंसान हैं मुल्क के, हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमावे, उनको अमान में रखे, उनको बेकसूर सिर्फ वही नहीं है, लेकिन हम लोग जो जमा हुए हैं फिलहाल उन्हीं के लिए। हजरत मुफ्ती साहब को बगैर किसी गलती के, बगैर कसूर के निशाना बना करके एक प्लानिंग के साथ जेल के अंदर बंद कर दिया गया और 7 महीने गुजर गए, अब तक बंद है। तो हम लोग अपनी गैरत ईमानी और अपने आपस में मोहब्बत का ये सबूत देते हुए यहाँ आए हैं तहसीलदार साहब के पास, ताकि हम उनको अपनी ये अर्जी दे सकें कि उनको जो बगैर कसूर के कैद में कर रखा है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। एक बात ये है। दूसरी बात मेरे भाइयों, बहुत अहम बात है, ये नारेबाजी या हम लोगों का जमा होना ये तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ मेरे नौजवान भाइयों आप सबसे है, ये जो कुछ भी जालिम जुल्म कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं करता, क्योंकि जालिम का दिल भी अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में है? हाँ, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे हाथ में तुम इंसानों का दिल है, मैं जैसा चाहता हूँ उसे फिराता हूँ। तो जालिमों के दिल भी अल्लाह के हाथ में है। तो आज वो जुल्म करने पर उतर आया है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने उसे जुल्म करने के लिए दे दिया है। क्यों दिया है? वजह यह है कि हम और आप अपने अल्लाह को, अपने नबी को भूले हैं। मेरे नौजवान भाइयों, आप अपनी शक्लें देखो, आप अपने बाल देखो। क्या आप अभी हमारे कितने सारे हैं साथी थे, नारे लगा रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका मीनिंग और मतलब पता नहीं कितना बड़ा है ये नारा। रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, लेकिन शक्ल देखिए शैतानों से भी बदतर नजर आ रहा है। उन्हीं जालिमों के जैसे शक्ल हमारी है जिन जालिमों ने मुफ्ती साहब पर और मुफ्ती साहब जैसे हजारों मुसलमानों पर जुल्म करके जेल में बंद कर रखा है। तो हम अपनी शक्ल तो लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसे बनाएं। तो दूसरी चीज ये है कि हम सब अपने आप को ऐसा बनाएं कि जिससे हमारा अल्लाह राजी हो, फिर ये जालिम खुद ब खुद ही दुनिया से मिट जाएंगे। दूसरी बात। तीसरी बात ये हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि आप जितना चाहे जुल्म कर लो, और आए दिन ये जो हम देख रहे हैं, हालांकि पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान ही पर जुल्म हो रहा हो ऐसा नहीं है। हर रोज, बल्कि एक रिपोर्ट देखा हमने, हर दिन 87 लड़की का रेप हो रहा है। हर रोज, ये एनडीटीवी का रिपोर्ट है। हर दिन आए दिन औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है और उसका मर्डर हो रहा है। तो ये हुकूमत सो रही है सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को टारगेट करके। हमारे मुल्क के जो बिरादरान वतन हैं, हिंदू भाई हैं, उनको खुश करने के लिए कि हमने मुसलमानों को पकड़ लिया, मुसलमानों की मदरसे को तोड़ दिया, मुसलमानों के घर को तोड़ दिया। ये जो हमारे हिंदू भाई भी सो रहे हैं, एक दिन वो भी जागेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वही जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, तो वो सत्ता का हथियार लेकर आज जुल्म करने पर उतर आया है। लेकिन जालिमों की हुकूमत ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। हम हुकूमत से यही कहेंगे, जुल्म न कीजिए, मुल्क अल्लाह ने आपको सौंपा है, भगवान ने आपको सौंपा है, गॉड ने सौंपा है। इस मुल्क को जैसे पहले सोने की चिड़िया थी, उसे वापस सोने की चिड़िया बनाइए। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
सबको मिलाकर चलिए ताकि हमारा मुल्क खूबसूरत बने, खुशहाल बने। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट जिसके लिए हम और आप सब जमा हुए हैं, जितना जल्द हो सके हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हफिज़हुल्लाह को जल्द से जल्द रिहा किया जावे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸಹೋದರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ದಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆದಿದೆ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜಾತಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತೋಟಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮದವ್ರದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ನವ್ರದ್ದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನವ್ರದ್ದು, ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾರ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಗುರು ಅವರ ಧರ್ಮದವರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಾಗೃತರಾಗ್ತೀವೋ, ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ಈ ತರಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಪುಂಡ ಪೋಖರಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ. ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Respected Councillor Sir, subject conference about unfair legal actions across India. Dear Sir, as we as a community writing to bring to your attention some serious issues that are happening not just in Belgaum but across the whole country. These issues involves people being unfairly targeted and prospected by the state. These are the important matters that needs to be addressed quickly to ensure justice in service. First one is the case of Mufti Salman Azhari. The first issue is about Mufti Salman Azhari. It seems that he is being unfairly prospected for the reason for that may be politically motivated. The charges against him lacks proper evidence, and it looks that the legal system is being misused to target him. Unfortunately, this is not an isolated incident. Similar cases are happening all over India with threats and fairness of the legal system and the fights and the rights of individuals. Proposed charges of work laws. The second concern is about the proposed charges for the work laws. These charges are caused wrong among the Muslim community across India. Many fears that these charges might reduce the independence of work properties and could lead to them being unfair taken by the government. This is only against the constitution but also violated the rights of religious communities. Widespread illegal detentions. These are the reports from across the India of people being illegally detained and held in jail without a fair trial. Many of these people come from the
communities and have been arrested without proper legal reasons. This is a serious violation for their rights. And it needs to be correctly immediately. So please do the needful, and it is our request that this memorandum should be immediately sent to the President of India. रिहा करे, 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 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಿರುಕುಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮೊನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.